खाली हमें कभी भी नहीं बैठना चाहिए। चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि खाली बैठने से क्या-क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और ये खालीपन, ये खाली ज़िंदगी, ये खाली चीज़ें, ये खाली बर्तन बहुत दुखी करता है। जैसे आप खाना खाने गए और बर्तन खाली दिखा, तो बुरा लगता है ना? इसी तरह से जीवन में भी अगर आप सिर्फ आराम करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन ये शरीर को खोखला बनाता है। और तो और आपकी इज्जत भी बहुत कम होती जाती है, आपके उम्र भी ढलते जाते हैं, आप समय से पहले बीमार, बुजुर्ग, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके आस पास आपको घेर लेती है। फिर सोचते हैं कि काश कुछ और कर लेते, काश समय रहते संभल जाते, पर ये काश, अगर मगर ये सारी चीजें कभी किसी के काम नहीं आई। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। सही बात है, अगर आप खाली बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो होता क्या है, आप अपने आसपास के लोगों को या तो परेशान करोगे या खुद परेशान। जैसे आप बैठे हो, आराम करना है, नींद भी नहीं आई, कितने आराम करोगे, थक जाओगे, थकने से नींद आती है ना। आप थक भी नहीं रहे हो, कोई काम भी नहीं कर रहे, हाँ आप टीवी देख रहे हो, लेकिन आप ज्यादा दिन टीवी भी नहीं देख सकते, बोर हो जाओगे, मोबाइल भी नहीं देख सकते, बोर हो जाओगे, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आप परेशान हो जाओगे। और कभी कभी ऐसी बुरी लत भी लग जाती है जो हमारे जीवन को भी बर्बाद करती है। और कभी कभी हम लोगों से इतने ज्यादा फोन पे बात करने लगते हैं, लोगों से इतने ज्यादा लोगों के यहाँ जाने लगते हैं, जिससे भी हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब दूसरी बात है, लोग यही पूछते हैं ना कि करते क्या हो, और अगर आप बताओगे कि मैं कुछ नहीं करता, तो देखिए सबसे पहले आपके काम से आपको इज्जत मिलती है, क्योंकि हम आप जो भी है सभी इंसान है, एक पुतला है। अब क्या करने आया है, जैसे होता है ना, जो बड़े घर के होते हैं या बड़े कास्ट के होते हैं, लोग उस अकॉर्डिंग उसकी इज्जत करते हैं। वही चीज इस काम के साथ भी होता है। इस चीजों को भी आपको समझना होगा, क्योंकि हम बचपन से ये चीजें देखते आते हैं, इन सभी चीजों को झेलते आते हैं, फिर भी हम समझते नहीं, संभलते नहीं, तो ये कास्ट तो आएगा ही ना लाइफ में। तो इसी तरह से हमें आप अगर कहोगे कुछ भी नहीं करता, तब को लोग ने ठल्ला कहेगा, कहेगा ये कोई काम का नहीं है। बहुत सारे ऐसे उपनाम आपको दिए जाएंगे जो आपको बहुत सुनने में बुरा लगेगा। और कुछ बुराइयां हैं, जैसे आप कुछ नहीं करते, घर में बैठे हुए हो, पड़े हुए हो, और आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपके माता पिता तो डरे हुए हैं कि भाई जवान बेटा है, जवान बेटी है, कुछ कर ना ले, ये कर ले। वो तो डर गए भैया, दूसरा कोई नहीं डरने वाला, कुछ नहीं होगा आपका। और इस चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी, और आप अपाहिज कहलाओगे। लोग ये कहेंगे तो माता पिता की वजह से इसकी जिंदगी गुजर रही है, आगे इसका क्या होगा। लेकिन आपको तो इसकी पड़ी नहीं है, क्योंकि आपको तो मस्ती करना है, आपको तो इंजॉय करना है, आपको घूमना फिरना है, आपको बहुत सारी तमाम चीजें करना है, पर इनकम बिल्कुल नहीं करना है। तो सोच के देखो आप किस तरह के इंसान हो। हम आप सभी ये चीज जानते हैं कि अगर जो भी इंसान पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम करता है, इनकम करता है, तो उसकी लाइफ ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा सेट होती है। आप माता पिता के पैसों से घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन हम जो अपने पैसों से करते हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट लंबी चलती है। जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, होम्योपैथ की दवाइयां हैं, नुकसान भी नहीं करती और एक्सपायरी डेट बहुत लंबा लंबा होता है। उसी तरह से ये चीजें भी हमारे साथ होती है। अंग्रेजी दवा हमें नुकसान भी करती है और एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाता है, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। यही है माता पिता की चीजों पर, माता पिता के पैसों पर इंजॉय करने का साइड इफेक्ट। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब कहोगे कि बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे, तो बड़े बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग होते थे पहले, पहले तो कोई किसान सॉरी कोई काम पे नहीं जाता था, कोई जॉब नहीं होता था, सभी किसान होते थे ना। लेकिन वो जब तक बूढ़े होते थे तब तक भी कुछ ना कुछ करते थे, कोई कुछ अपने हाथों से बनाना किन्हीं को आता था। मतलब सभी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कला होती थी, जो अब तो खत्म हो गई है, लिपित हो गई है। अब कला में क्या आ गया है, मोबाइल चलाना, गैजेट्स, जितने भी गैजेट्स हैं उसको चलाना ही कला हो गई है। तो आप गैजेट्स भी चलाते हो, फिर भी आपको नॉलेज बहुत कम है। लेकिन उन लोगों को जितने भी जो चीज ही जो ही कला उनके अंदर थी, उनकी पूरी नॉलेज थी।
जैसे आप हम कंप्यूटर ही चलाते तो क्या कंप्यूटर की तमाम सारी चीज़ें हमें पता होती है? मोबाइल की तमाम सारी चीज़ें पता होती है? नहीं पता होती है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को लेकर पकड़े रहते हैं। हम इनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, तो फिर हमारा लाइफ क्या होगा? हमारी तो लाइफ इसी तरह से खाली चली जाएगी ना। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि भगवान एक चीज़ सभी को बराबर दिया है, वो है समय। यही समय का यूज करके कोई इंसान बहुत अच्छा करता है और कोई इंसान समय को बर्बाद करके खुद भी बर्बाद हो जाता है। कि हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समय की तो ताकत इतनी मजबूत है कि उससे तो कोई टच भी नहीं कर सकता है। वो हमें बर्बाद कर देता है और कहीं का नहीं छोड़ता है। तो यही सारी चीजें हैं जो खाली बैठे रहने का नुकसान है। जैसे बड़े बुजुर्ग अगर वो कुछ नहीं करेंगे, आराम से बहू आ गई किचन संभालेगी या बेटा करने लगा तो पिताजी बैठ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? आपका शरीर खोखला हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, तन को जितना घुमाओगे उतना स्वस्थ, मन को जितना बेचैन रखोगे उतना बीमार रहोगे, और मन को शांत रखोगे तो आप अच्छे रहोगे। तो यही चीजें हैं। आप समय के अनुसार, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन आप जो कर सकते हो उससे करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका शरीर चलता फिरता रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे और आप किसी पर बोझ भी नहीं रहोगे। और कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो परेशान करके रखा हुआ है, इसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, करते हुए भी अगर इसे सुनते हैं तो वो तो अपवाद की चीजें हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या कर जाए, कब क्या बोल दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम खाली नहीं रहें, हम कुछ अच्छा करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ बनाएं, अपने आप को खुशी दें, ये तो कर ही सकते हैं ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है? घुटन, जलन, लोगों से ईर्ष्या, द्वेष। इससे क्या होता है? हमारी शरीर खराब होती है, हमारे स्किन पर झुर्रियां आने लगती है, बाल बहुत जल्दी पकने लगता है, तमाम सारी चीजें आने लगती है, और समय से पहले हम बूढ़े लगने लगते हैं। और हमारे उम्र के लोग हमें उपनाम देते हैं, जैसे आंटी, अंकल, माताजी, इस तरह से बुलाते हैं। तो इसके कितने नुकसान हैं ये सभी को पता होता है, लेकिन लोग इसके पीछे देखना ही नहीं चाहते। जबकि ये चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती, ये सारी चीजें हमारे सामने होती रहती है, फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं और अपने पूरी लाइफ को बर्बाद करते हैं। चलिए, आपको अगर ये बातें सही में अच्छी लगती है तो आज के बाद आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे, कुछ नया करेंगे। जिनके पास काम है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हाँ, आप यंग हो तो आपको काम की तलाश सही में करनी चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, अर्न करना चाहिए और अपने भविष्य को सही में सुधारना चाहिए। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिए। बाय बाय।